जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि घातांक और करनी है। हम पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए कि घातांक और करनी क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, तो हम घातांक और करनी के पूरा बताए थे। घातांक क्या होता है, तो घातांक क्या बताए थे, घातांक और आधार भी हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर बेस कोई होता है तो उसको आधार बोलते हैं। कोई भी संख्या अगर पावर में हो तो उसको पावर को क्या बोलते हैं, तो घातांक बोलते हैं। तो इस 2 के पावर 3 को किस तरह गुना करते हैं। उसके बाद हम जाने थे कि करनी क्या होता है। उसके बाद हम लोग घातांक और करनी के यहाँ पे 7 महत्वपूर्ण जो है फार्मूला को हम लोग देखे थे। 7 और इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के भी किए थे कि इसका फार्मूला से किस तरह क्वेश्चन करेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 का पावर 1/3 का मान है। तो 8 के पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 के पावर 1/3 को हम यहाँ पे तीसरा मूल 8 लिख सकते हैं। जब तीसरा मूल 8 हो गया तो इसको 8 को क्या तीसरा मूल 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब जब 3 यहाँ पे है तीसरा मूल, अंदर 3 को 2 मिल गया तो कितना 2 बाहर निकलेगा, तो 1 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है कि यदि कोई एक शून्योत्तर परिमेय संख्या है तथा ए और बी कोई परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें फार्मूला सही है। एक्स की पावर एन गुना एक्स की पावर बी बराबर एक्स की पावर ए माइनस बी। ये तो यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। एक्स की पावर ए गुना एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए बी, ये भी फार्मूला नहीं होता है। ये जो अगला देखिएगा, एक्स की पावर ए गुना एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए प्लस बी होता है, यानी कि ये वाला फार्मूला राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 और है कि चौथा मूल 37 का घातीय संकेत क्या होगा। तो यहाँ पे चौथा मूल है, यानी कि 37 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि 0.04 का पावर 3/2 का मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0.04 का पावर 3/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 4/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.04 को। अब यहाँ पे 3/2 है, तो ये 3/2 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्गमूल और पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे होता है वो यहाँ पे पहले आ जाता है और जो ऊपर होता है वो पावर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि अंदर 2 2 का जोड़ा लगेगा, यानी कि 4 का 2 2 का जोड़ा कैसे लगेगा, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यानी कि 4 जो है 2 का वर्ग है, 100 जो है 10 का वर्ग है। उसके बाद इसका क्या है, पावर 3 है, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 का 3 बार गुना करेंगे तो 10 का 3 को 0 हो जाएगा। अगर नीचे 3 को 0 है, ऊपर कितना अंक पता समझ लो, तो 3 अंक, यानी कि 0.08 कौन नंबर ऑप्शन है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन करनी विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है, कौन अलग है। तो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 27 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 48 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 2 4 4 8 16 16 48, ठीक है। और 74 को 15 25 75, यानी कि 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 3 मिल गया तो 1 3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा। यहाँ पे
तीन गो तीन है तो यहाँ पे एक तीन बाहर निकलेगा, एक तीन अंदर हो जाएगा। यहाँ पे चार गो दो है और एक तीन है तो दो दो यानी कि चार बाहर निकल जाएगा, एक तीन अंदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दो पाँच है तो एक पाँच बाहर निकलेगा, एक तीन अंदर रह जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कि सब में रूट तीन है, लेकिन एक में रूट दो है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। विजातीय कौन है, अलग कौन है, तो एक नंबर। इनकी 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 125 के पावर -2/3। तो यहाँ पे कोई भी संख्या अगर माइनस में हो उसको प्लस में बदलने के लिए उसको बट्टा में लाते हैं, यानी कि 1 बट्टा में 125 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2/3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तीसरा मूल 125 का पावर 2, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे पहले आता है तीसरा मूल और ऊपर वाला घात में आ जाता है। आगे देखिए अब 1 बट्टा यहाँ पे तीसरा मूल 125 से 5 को 3 बार करिएगा तो 125 आता है, यानी कि 1 5 बाहर निकल जाएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 1/25, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 रूट अंदर 32 का पूर्ण करनी में मान क्या होगा। यानी कि पूर्ण करनी मतलब इसको पूरा अंदर करना है, तो कैसे होगा। यहाँ पे 3/4 है, रूट 32 है, तो अब इसको 3 को अंदर लेकर जाना है और 4 को भी। तो अगर 1 बाहर आया है तो जरूर है कि अंदर 2 होगा, और 4 1 बाहर आया है मतलब 4 अंदर 2 होगा। तो यहाँ पे 32 गुना अंदर 3 होगा, 2 3 तभी ना 1 बाहर आया है, और अंदर 2 4 होगा तभी ना 1 बाहर आया है। अब इस सब को गुना कर देते हैं, 4 चौका 16, 16 दूनी का 32 कट गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे रूट में 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 का 9, 9 दूनी का 18, यानी कि रूट अंडर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि 243 का पावर 3/5 का सरलतम रूप है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं। 243 का पावर 3/5 है, यानी कि 5वां मूल 243 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब 243 को अगर आप वो यहाँ पे गुणनखंड करके निकालिएगा, तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा 243 को, तो सबसे पहले कैसे जाएगा ये, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 का 9, यानी कि कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 को 3 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड कितना आया है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 4 3 हो गया और 1 3, 5 3 हो गया, और इसका पावर कितना था, 3 था। अब यहाँ पे 5वां मूल है, यानी कि अंदर 5 को 3 मिल गया तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और इसका पावर कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 27, यानी कि 8 का राइट आंसर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि x की पावर a बटा x की पावर b, इसका होल पावर है x की पावर a प्लस b, और x की पावर b बटा x की पावर c, इसका पूरा पावर है x की पावर b प्लस c, और अगला है x की पावर c बटा x की पावर a, इसका पूरा पावर कितना है, x की पावर c प्लस a। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले है कि एक फार्मूला आप जानते होंगे कि अगर a का पावर m बटा a का पावर अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है a का पावर m माइनस n, ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है कि a का पावर m उसका पावर अगर n हो तो a का पावर m गुना n होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला का यूज पड़ेगा, तो आप इस फार्मूला को याद रखिए। अब देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर x के पावर a है, x के पावर a बटा x के पावर b, x का पावर a प्लस b है। तो सबसे पहले यहाँ पर x के पावर a माइनस b हो जाएगा इस फार्मूला से, क्योंकि ये दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये घर जाएगा। उसका पावर कितना है, a प्लस b है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक्स का पावर अब क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा और इसका पावर कितना है, बी प्लस सी। आगे देखिए एक्स के पावर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा और इसका पावर कितना है, सी प्लस ए है। ठीक है, हम अब आगे करते हैं। आगे देखिएगा क्या होगा कि अब ये दोनों आप पावर में है तो ये दोनों अब गुना में हो जाएगा, यानी कि एक्स का पावर ए माइनस बी और ये गुना में ए प्लस बी, गुना एक्स का पावर बी माइनस सी और ये बी प्लस सी, गुना एक्स का पावर सी माइनस ए और ये सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए अगर एक फार्मूला और होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक बार ए प्लस में बी और एक बार ए माइनस में बी, यही फार्मूला होता है। तो अब यही फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। बी माइनस सी है, बी प्लस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी माइनस ए और सी प्लस ए है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इसको, गुना एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गुना एक्स का पावर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। हो गया। अब आगे देखिए, जब इतना हो गया अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे एक और कि एक्स का पावर एम गुना एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है एक्स का पावर एम प्लस एन, यानी कि अगर आधार सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। वही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सबका आधार सेम है पावर अलग अलग है तो सबको आपस में जोड़ देंगे। तो एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कर जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कर जाएगा। तो यहाँ पर सब कर जाएगा तो क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान तो एक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।